सामने हाजिर आमिर सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद। आमिर सिद्दीकी साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो मसाइल हैं और स्ट्रीट क्राइम्स का हर शहरी से शिकार हुआ है? मेरा ख्याल है अगर मैं कहूँ कि 99% कराची के लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए हैं, इसकी वजूहात क्या है असल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी वजूहात बिल्कुल सिंपल से हैं। आज देखें, जो ऑफिसर आज आईजी के रैंक पे हैं, गुलाम नबी मेमन साहब हों, एडिशनल आईजी पुलिस चीफ कराची, ये सब वो ऑफिसर हैं जो एसपी के ऊपर आके कराची में उन्होंने पोस्टिंग ली थी। आज वो 20 ग्रेड में 21 और 22 में भी आ चुके हैं। तो आज क्यों ये सवाल उन ऑफिसर से बनता है कि आज आपने 20-20 साल इस शहर में सर्विस की है, तो क्या आप आज तक कोई पॉलिसी नहीं बना पाए जिसकी वजह से आज सोचेंगे कराची से बिजनेसमैन अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, मोबाइल छीनते हैं, गोली मार देते हैं। कोई बच्ची की दवाई लेने जा रहा हो, अपनी बीवी का जेवर बेच के जा रहा है, उसको गोली मार दी जाती है। तो आया पुलिस कर क्या रही है? अरबों रुपए के फंड खर्च करने के बाद अगर हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे, पुलिस कहती है कि हम हर चीज में कर रहे हैं, तो कहाँ पे कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन इनकी बिल्कुल 0/0 है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इनका 0% है। एक ऑफिसर के पास 200 केस हैं। आधे दिन वो पुलिस कोर्ट्स में होते हैं, उसके बाद जब थाने पे आते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की आप रूम की हालत देखें, उनके पास ना लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आज देखें ना, वो एफआईआर कटती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको साबित नहीं कर पाता, कोर्ट में जाते हैं, उसकी 1 हफ्ते बाद ही बेल हो जाती है। तो क्या ये स्ट्रेटेजी पुलिस ने बनाई कि जो ये सीनियर्स ऑफिसर जो आज एसपी से आईजी तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने आज तक 20 साल में शहर की क्यों देर पर प्लानिंग नहीं की? क्या हम अपने इस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शहर को, इसके लिए तो हमें 100 साल आगे की प्लानिंग पे चलना है, तो हमारे पास तो 5 दिन की प्लानिंग है। अगर सियासतदानों के प्रोटोकॉल में ही उलझे रहेंगे पुलिस वाले और आधी नफरी जो है वो प्रोटोकॉल पे लगा दी जाएगी, तो ये क्राइम कौन कंट्रोल करेगा? देखिए, इसमें मैं आपको वीआईपी मूवमेंट में मैंने जितना देखा है कि पुलिस पूरी की पूरी आप इन्वॉल्व, घर से भी उठा के लेके आ जाते हैं, चलो जनाब, तो किस तरह से ये? देखिए, आपने बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट उठाया। आप इनकी थाने पे जाएं, कभी इन्वेस्टिगेशन करें, इनकी ऐसे नहीं निकालें। अगर इनके पास 100 की स्ट्रेंथ है तो 40 लोग मौजूद हैं, 60 है ही नहीं थानों पे। वो कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है। अब जो 40 होते हैं वो भी आधे से ज्यादा सारा दिन मज़ार कायद पे जब कोई आ रहा होता है तो सारे थानों की पुलिस लगी हुई होती है, वहां पर उनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे होते हैं। तो इलाकों से तो पुलिस गायब है। हम लोग तो अब आई विटनेसेस हैं कि आज देखें ना पुलिस ऑफिसर काम कर रहे हैं, ना उनके पास क्राइम की कोई रोकथाम है। हमारे हलकों में रोज जाते हैं, कोई किसी से मोबाइल छीन रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, किसी मुर्गे की दुकान पे जा रहे हैं, उनसे डाकू कर रहे हैं, मगर कहीं पुलिस नजर ही नहीं आ रही है। इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल आप समझ लें। अच्छा सर, एमक्यूएम जो है वो हम कहते हैं कि ग्राउंड रूट लेवल से ऊपर आने वाले लोग हैं। आप खुद अपने ऊपर दावा कर रहे होते हैं कि हम वो लोग हैं जो बिल्कुल लोगों के बीच में से आते हैं। मुझे ये बताएं कि जब प्रोटोकॉल की बात आती है, और अभी आप कौमी असेंबली में भी हैं, सूबाई असेंबली में भी हैं, क्या आप लोग भी उसी तरह से पुलिस के प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं जिस तरह से हम दूसरे सियासतदानों को देख रहे हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान के जितने एमपीएस हैं, अपोजिशन लीडर के पास शायद मोबाइल है जो ऑफिशियल है, इसके अलावा किसी को कोई सिंगल पुलिस भी नहीं है। ना हम लोगों ने प्रोटोकॉल अप्लाई किए, ना हम लेना चाहते हैं। अगर हम इंशाल्लाह लेंगे तो हम प्राइवेटली गार्ड अपॉइंट करेंगे, मगर हमने कोई पुलिस से प्रोटोकॉल नहीं लिए। हम एक आम शहरी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अपने हलकों में जाते हैं, लोग हमारे साथ होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं। हमारे किसी एमपीएस ने भी कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया। बाकी आप शहर में देख सकते हैं, अगर जो दूसरे पार्टीज के एमपीएस घूम रहे हो तो उनके साथ 2-2 मोबाइल्स भी होती हैं, उनके साथ गार्ड्स भी होते हैं, उनके पास तो पूरी फोर्स मौजूद होती है। अब आज देखें ना, सिर्फ एमपीएस नहीं, एमएनए और एमपीएस की नहीं, जो उनकी औलादे होती हैं उनके लिए भी पूरा प्रोटोकॉल जी, उनके लिए देखिए। अब बात सुने ना, आज इस शहर के ऊपर बात आ गई। आज देखें, तालीम यहाँ पे नहीं है, कचरा कुंडी शहर बन चुका है। आज जो जुराइम है, इस क्राइम की वजह से आप क्या समझते हैं आपके पास आने वाले दिनों में आपके पास क्या बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा? आज बिजनेसमैन तंग आ गए। आज कोई इंसान इस शहर में महफूज नहीं है। तो ये बात हुकूमत से नहीं बनता, ये इंतजामिया से बनता है। देखें, लोग हुकूमत को कहते हैं, बिल्कुल हुकूमत की पॉलिसी होती है। मैं कहता हूँ कि आईजी सिंह साहब जो पॉलिसी बना रहे हैं, असल तो इंतजामिया का काम है ना, डीआईजी। इंतजामिया में कौन कौन है? मुझे अगर पूरा आप बताएंगे इंतजामिया में ये शख्स काम कर सकता है। मैं आपको बताऊं, देखिए, आप ये देखें ना, एक कानून साजी हो गई, आपको रूल्स बना के दे दिए, इम्प्लीमेंट तो डीआईजीज ने और आईजी ने कराना है ना। अब अगर क्या सियासतदान आके वो तो रोड पे जाके इम्प्लीमेंट नहीं कराएगा? आपकी तनख्वाहें बढ़ा दी, आपको मोबाइलें मिल गई, आपको हर फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है। हम यही तो कहते हैं, बजट बुक खोलें तो आप देखें इनके खर्चे कितने हैं। तो क्या उसका बेनिफिट शहर को मिल रहा है? क्या आवाम के पास उसका बेनिफिट मिल रहा है? हम जो आवाम हमारी टैक्स भर रही है,
क्या हम उनकी ज़िंदगी को सेफ बना चुके हैं? क्या आज कोई बंदा कह सकता है मैं घर से बाहर निकलूंगा मेरा मोबाइल नहीं छिनेगा? तो आज क्राइम की वारदातें मुस्तकिल बढ़ती जा रही हैं और आधे से ज़्यादा लोग थाने पे नहीं जाते। ये भी मैं आपको बात बताऊं, लोग थाने पे जाने से डरने लगे क्योंकि अब पुलिस अपना एतमाद खो चुकी है कि थाने पे जाएंगे तो लूट के निकलेंगे वहां से। तो वहाँ 4 घंटे उनको बिठाला जाता है, उनसे वो चीजें पूछी जाती हैं, किसी का मोबाइल मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, गाड़ी के शीशे चोरी हुए तो एफआईआर दर्ज करने के भी पैसे लिए गए थे। जी, आज मैं बताऊं, हमारे हल्के में लोग आते हैं, हमें अप्रोच करते हैं हमारे साथ थाने पे चलें, जिनकी गाड़ियों से टेप और जिनके सामान चोरी होता है गाड़ियों से, उनसे पुलिस वाले इस तरह से सवाल पूछते हैं, भाई अगर उनकी गाड़ी इंश्योरेंस है, उनको इंश्योरेंस क्लेम करनी है तो उसके लिए भी आप लोग एफआईआर नहीं काटते? वहां पे सौदा होता है कि जी हमें आधे आधे पैसे दें। हम तो आई विटनेसेस हैं, हमारे पास जितने थाने, तो वहाँ हर दूसरे दिन लोग आ रहे होते हैं, हमारी गाड़ी से शीशे चोरी होगा, हमारी गाड़ी का टेप चोरी हो गया, तो उसके लिए भी पुलिस पे एफआईआर नहीं की जाती। उसके लिए वो कहते हैं हमें अहकामात नहीं एफआईआर काटने के। तो अब सिस्टम बिल्कुल कलप्स हो चुका है। और ये देखें, बात हमेशा सियासतदानों के गिर्द क्यों घूम रही है? बात तो ये कि जब आपको कानून बना दिया आपने, उसमें कानून पे इम्प्लीमेंट करना है, आपको कौन रोक रहा है? सारा काम आपका नहीं है, देखिए कानून आज देखें ना, आईजी सिंह से सवाल करें, कराची पुलिस चीफ से सवाल करें कि कहाँ है आपकी नफरी, क्यों ये गश्त नहीं बढ़ाते? ये खाली सिर्फ आपने अभी समीर भाई ने कहा कि वो रोड पे खड़े हो जाते हैं, 10 लोगों को रोकते हैं, उनके साथ क्या क्या करते हैं? नहीं, वो खड़े तो होते हैं, पूरा ट्रैफिक जो पीछे जैम हो रहा होता है वो किसी को होश ही नहीं है भाई क्यों जैम किया हुआ है, वजह बता दो। मैं कहता हूँ कि अगर पुलिस चाहे तो शहर के अंदर और उनकी जुरिडिक्शन के अंदर एक पेन भी कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर एसएचओ बिल्कुल रूल्स पे इम्प्लीमेंट करवा ले, तो जो एसएचओ के पुलिस ऑफिसर्स के रूल्स हैं, तो मैं कहता हूँ एक पेन भी कोई चोरी नहीं कर सकता। असल में तवज्जो तरजीहात नहीं है, तरजीहात नहीं है। तरजीहात के लिए उनको अपनी एसओपी पे अमल करना होगा। जो पुलिस रूल है, मैं कहता हूँ कोई भी एसएसपी साहब आ जाए, मुझे कोई थाना कोई नफरी दिखा देंगे अगर पुलिस रूल पे अमल कर रही हो। अच्छा, आमिर सिद्दीकी साहब, मैं कंक्लूड करती हूँ। आपका कहने का मकसद ये है कि हमारी पुलिस जो है उसके निजाम में मसला है, वो इन्वेस्टिगेशंस में इशू है, नफरी में इशू है, काम ठीक तरह नहीं हो रहा, ये एफआईआर के इश्यूज है, ये मसाइल हैं। देखिए बिल्कुल यही मसाइल हैं। आप देखें ना, हम गवर्नमेंट से जब बात करते हैं, असेंबली में हम आवाज उठा रहे हैं, आईजी साहब के साथ अली खुर्शीदी अपोजिशन लीडर ने, हम लोगों ने सारे एमपीएस ने मीटिंग की। सवाल तो इंतजामिया से बनता है ना। देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट आपको रूल्स बना के देती है, असेंबली रूल पास करती है, गवर्नमेंट आपको बजट रख के देती है। अब तो बात सीधी सीधी पुलिस ऑफिसर्स पे आती है ना कि आईजी साहब जवाब दें, पुलिस चीफ कराची जवाब दें। अब क्या गवर्नमेंट ने तो क्या होम मिनिस्टर ने जाके तो किलर्स को नहीं पकड़ना ना। तो ये तो सारा बात इंतजामिया पे आती है। इन लोगों ने अपनी तरजीहात कहाँ लगाई हुई है? अगर परफॉर्मेंस कर रहे होते तो आज शहर की ये हालत नहीं होती। और ये सारे ऑफिसर्स वो हैं जो एसपी आए थे, एसएसपी हुए, डीआईजी हुए, एडिशनल आईजी हुआ। अच्छा, वो जो बात की जाती है कि बाहर का पुलिस वाला आया, दूसरे वो वाली बात नहीं है। यहाँ के लोग हैं और यहीं से तरक्की करके देखिए इस तरह से कहीं पे भी नहीं होता। भले बाहर से आए हुए, अंदर से आए हुए, हम कहते हैं कि अगर उनको बुनियादी उनकी जो कराची वालों का इशू है, देखिए मैं खुल के बात करती हूँ, जो कराची वाले सोचते हैं जनाब नहीं जनाब हमारे इलाके का, वो हमारे कराची का जो था वो पुलिस वाला हो तो उसको पता होता है, सिंध का हो दूसरे सिटी से आता है, तो ये इशूज नहीं है। देखिए ये इशूज इसलिए नहीं है, मैं तो चैलेंज करता हूँ, मुझे सिंध के अंदर और खास तौर पर कराची में, सिंध को ले लें, हैदराबाद, नवाबशाह, कहीं ले लें, कोई मुझे एक थाना मॉडल दिखा दें जहाँ की पुलिस अच्छा काम कर रही हो। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? अभी देखें ना, हम उस दिन आईजी साहब से यही कह रहे थे कि सर आखिर हम अपना निज़ाम कब बदलेंगे? हमें किस चीज़ में रुकावट है? हमारे पास कौन सी चीज़ की कमी है? इनके पास फॉरेन फंडिंग आती है, इनको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, एनजीओज इनको पैसे दे रही है। मैं पुलिस का निज़ाम मैंने थोड़ा बहुत जितना मैंने इसमें देखा, मैं बहुत नहीं जानती हूँ, लेकिन यहाँ से भर्तियां भी अच्छी खासी हुई हैं। अभी मैं अगर 2018 से लेकर अब तक की बात करूँ तो अच्छी खासी भर्तियां कराची से हुई, ट्रेनिंग्स हो रही हैं उन लोगों की, सब कुछ काम हो रहा है। शहदादपुर में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे आपके जो है वो रशीदाबाद में, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। तो ये सब चीजें, मुस्तकिल भर्तियां भी हो रही हैं, नताइज भी नहीं आ रहे, ये क्या वजह है? देखिए अभी जो इन्होंने एएसआई की जॉब्स दी हैं, हम बहुत इस पे अप्रिशिएट भी करते हैं कि उनका बहुत अच्छा मेरिट है, यानी उनकी भाग दौड़ का टेस्ट है, यानी उनको बहुत अच्छा मेरिट बनाया है। अब हम खुद यही परेशान है कि आखिर वो लोग परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहे? उनकी बड़ी तनख्वाहें हैं, क्यों सर्व नहीं कर पा रहे? क्योंकि तरजीहात नहीं है। देखिए तरजीहात ये ना कि कोई मज़ारे कायद पे आ रहा तो उसको प्रोटोकॉल देना है, किसी के साथ कहीं जाना तो उनकी फैमिली को प्रोटोकॉल में लगे हुए, इनके पास नफरी नहीं है। थानों पे मैंने आपको एक छोटी चीज़ बताई, अब थाने पे जाएं, उनकी एसएनई से उनका रिकॉर्ड देख लें कि उनकी एसएनई जो होती है कि अगर उनके पास 100 की नफरी की एसएनई है तो उनके पास 30 लोग होंगे।
तो जब 30 लोग होंगे, आधे से ज्यादा तो वो कोर्टों में होते हैं या प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, तो वो कहाँ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कहाँ वो किलर्स को पकड़ेंगे, कहाँ मोबाइलों में। और मोबाइलों की आप हालत देख लें, इनके पास डीजल के पैसे नहीं है, गश्त करना तो मोबाइल के पास पैसे नहीं होते अब। और दूसरी चीज देखिए, जब निजाम के अंदर बेहतरी कैसे लानी है कि आपने 24/7 एसएचओ को रखा हुआ है, अब उसको रात को भी जगा रहे हैं, दिन में भी जगा रहे हैं, वो ड्यूटी किस तरह से करेंगे? बिल्कुल। सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर, आपकी तरफ आएंगे। आमिर, अगर मैं कहूं कि मसले का हल की तरफ जाते हैं, तो मुख्तसर मसले का हल जो है वो आपकी नजर में क्या है? देखिए, मसले के लिए फ़हीम साहब ने बहुत डिटेल में बात की। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक पेन भी चोरी नहीं हो सकता, तो मैंने डबल लफ्जों में आपको सब कह दिया कि अगर एसएचओ नहीं चाहे तो इलाके से कोई पेन भी चोरी नहीं कर सकता। अब देखिए, मसले का हल तो यही है। हम तो पहले भी कह रहे थे कि आपको एक बहुत बड़ी रिफॉर्म की तरफ जाना होगा। आप ये देखेंगे जो ऑफिसर 20-20 साल से सर्व कर रहे हैं, या तो आप उनकी जगह दूसरे ऑफिसर को फेडरल गवर्नमेंट से लें। तो इसके अलावा तो कोई हल तो हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने सारी रिफॉर्म्स जो तरमीम लाए गवर्नमेंट कर चुकी है, असेंबली करके दे चुकी है। अब असेंबली के कंधे पे कुछ नहीं है, अब तो पुलिस ऑफिसर के कंधे पे है कि इन्होंने शहर को कैसे ठीक करना है और किस तरह से यकीन दिलाना है आवाम को कि आवाम का एतमाद बहाल करना है कि बिजनेसमैन वापस आए, लोग बिजनेस शुरू करें। बिजनेस खत्म होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब, बहुत आपने डिटेल में बात की। फ़हीम सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। समीर कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जो मसले मुझे जो समझ में आया तमाम चीज़ों का, और जो मेरे नाज़रीन भी देख रहे होंगे, वो हल ये है कि इंतज़ामी अमूर को जब तक बेहतर ना किया जाए मसले हल नहीं होंगे। अखराजात दिए जाते हैं, बजट की मद में बहुत सी रकम दी जाती है, लेकिन उस बजट की रकम में किसको कितना देना है वो एक सवालिया निशान है कि आप रेंजर्स पे कितना खर्च कर रहे हो, पुलिस पे कितना खर्च कर रहे हैं। शायद मसाइल बेहतर हो। जिस तरह से अभी फरूक रजा साहब और दूसरे पुलिस एहलकारों ने मुख्तलिफ इकदाम किए हैं, वो भी काबिल सताइश है। अगर हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो वो हमें काबिल सताइश तौर पर उसके कदम को सराहना जरूरी है। मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।